या जो दूल्हा बन रहे हैं उनकी उम्र 50 साल हो। ऐसा भी देखा गया है कि लोग दूल्हा बन के तो गए हैं लेकिन पलट के कफन में वापस आए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अभी बच्चियों के हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरता कि उनके सर पे बेवा वाली चादर पहले आ जाया करती है। याद रखिएगा, जिंदगी का मालिक अल्लाह है और ये राज हमसे मख्फी रखा गया है कि तुम्हें कब मौत आनी है, लेकिन ये कंफर्म है कि मौत अपने वक्त पे आनी है। क्यों ना फिर जिंदगी ऐसे गुजार के जाएं कि किसी भी हाल में मौत आए तो शर्म से सर न झुका हो, बल्कि फख्र से हम दुनिया से जाएं और ये कहते हुए जाएं कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम ऐसी जिंदगी गुजारें ताकि अगर मौत का वक्त आए तो हया नहीं आनी चाहिए, फख्र से कहते हुए जाएं कि लोगों देख लो, हमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से मुंह छुपाना पड़ता, हम तो वो काम करके जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें फख्र है कि हमने वो काम किया है जिसके तज़किरे जमीन पे भी होते रहेंगे, जमीन के अंदर भी होते रहेंगे। इसलिए नौजवानों, आज अगर तुमसे कोई ये कहे कि नहीं नहीं यार शादी है तेरी, मौज नहीं आएगी, थोड़ी सी पार्टी शाटी होनी चाहिए, जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है। सुन, अगर दूल्हा एक बार बनना है ना शादी का, तो मैयत का दूल्हा भी एक ही बार बनना है। मैयत का दूल्हा भी एक बार बनना है। ये दूल्हे बार बार नहीं बनने हैं, एक ही बार बनना है। खुदारा अल्लाह तौफीक दे तो यही होना चाहिए। पीछे भी एक शादी की थी, सैयद भाई के यहां जाना हुआ था यूपी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस निकाह खानी के मौके पे भी बच्चियों के हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी, हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब निस्बत वाले लोग हैं। बेशक। कैसे लोग हैं? निस्बत वाले, जोर से। निस्बत वाले लोग। नाराज बैठे हैं क्या? नाराज होगे तो क्या बिगाड़ लोगे? मैं तकरीर करूंगा चला जाऊंगा, बाकी कल जो बात करनी है इन लोगों से करते रहिएगा। समझ रही ना मेरी बात? सारे निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत की अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी हैं। आप अगर गौर करें निस्बत कितनी बड़ी चीज है। आपने कुत्ते देखे? कुत्ते, आज ही मैंने देखा एक कुत्ता ना गाड़ी में बैठा था, और एक कुत्ते को मैंने एक अमीर की गोद में कुछ दिन पहले देखा था, तो मुझे देख के हैरत हो गई। मैंने कहा ये लोग कुत्तों को सर पे बैठा रहे, जो इंसान रोडों पे भूखे प्यासे फिर रहे हैं उन्हें कोई देखने वाला नहीं। हम शौक के लिए तो 10 लाख का कुत्ता पाल लेते हैं, अल्लाह रसूल की रजा के लिए किसी को 10,000 के कपड़े नहीं पहना सकते। तो कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, आपने देखे होंगे कुत्ते। एक कुत्ता वो होता है ना कि जो अभी आ जाए टहलता फिरता इधर कहीं से, तो एक लात इधर से लगेगी, वो उधर जाएगा, उधर वाले मारेंगे उधर जाएगा, वो 5 मिनट तक तो ऐसे ही मजमे में पिटता रहता है, 5 मिनट के बाद कहीं उसे रास्ता मिलता है। क्यों? कि उसकी कोई पहचान, कोई निशानी नहीं होती है। और एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में चमड़े की बेल्ट पड़ी हो या कोई पट्टा पड़ा हो, अगर वो इस महफिल में आ जाए तो लोग कहेंगे इसको हटाओ, तो कोई मारने चलेगा? कहा नहीं खबरदार मारना मत, ये मुफ्ती साहब का कुत्ता है, ये कारी साहब का कुत्ता है। कहा कैसे पता? कि इसके गले में जो पट्टा पड़ा है ना, ये मिल्कियत का पट्टा पड़ा है। अगर ये आवारा कुत्ता होता ना तो इसके गले में कोई पट्टा नहीं होता। सरकार आला हज़रत ने क्या कहा था? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये सरकार आला हज़रत ने फरमाया था कि मेरी गर्दन में आपकी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। अब जब क़यामत का दिन होगा इसकी बरकतें हम देखेंगे। खुदा की कसम, कुछ वो होंगे जो लावारिस होंगे, कुछ वो होंगे जिनका वारिस है। जब फरिश्ते आएंगे गले में गुलामी का पट्टा देखेंगे, कहेंगे यार छोड़ो, ये तो ताज शरिया का गुलाम है।
इसके गले का पट्टा बता रहा है। ये तो शेर बेशे अहले सुन्नत का गुलाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है, हुजूर मुशाहिद मिल्लत का गुलाम है। इसका पट्टा बता रहा है। ये हाफिज मिल्लत का गुलाम है, सदरुल्लाह फाजिल का गुलाम है। इसके गले का पट्टा बता रहा है। ये गौसे आजम के दर का गुलाम है। इसलिए आला हजरत ने कहा था, जब वो पट्टा देखेंगे तो कहेंगे इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अपने रिश्तों को मजबूत करें, अल्लाह रसूल के महबूब बंदों के करीब हो जाएं। और याद रखिएगा, जिंदगी बीत गई करामतें सुनते सुनते। हमने पूरी जिंदगी करामतें सुनी हैं। यही वजह है हमने करामतें सुन करके अपने आप को जरी तो बनाया, लेकिन इस्तकामतें सुनने की कोशिश नहीं की। कभी ये कोशिश नहीं की कि सरकारी गौसे पाक तो है, लेकिन जिंदगी कैसी गुजरी है। कभी इस बात पे भी गौर कर लिया जाता कि सरकारी गौसे पाक की सीरत तैयबा देखी जाती। मैं तो एक बात कहा करता हूं, मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने मुझे और आपको कादरी बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़े मुकद्दर की बात है। भाई इसकी आवाज सही करो, मैं बोल रहा हूं तो ये दब रहा है। बड़े मुकद्दर की बात है कि रब ने मुझे और आपको कादरी बनाया है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता, कुछ ऐसे छछुंदर अब भी पैदा हुए कि जो डायरेक्ट सरकार गौसे पाक से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बकवास कर रहे हैं। मेरा तो मशवरा है उनसे ना उलझना, वो कोई आम नहीं है। उनकी अपनी शान ये है, अलहमा कह रहे गौस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, जो मेरा नाम लेने वाला होता है ना, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा करता हूं। माशाल्लाह, मैं कभी अकेला उसको नहीं छोड़ता हूं। और आपका तो ऐलान है, मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझसे लड़ता है ना तो तू मत घबरा, उसका मुकाबला तुझसे नहीं, फिर बगदाद वाले गौसुल आजम से है। बगदाद वाले गौसुल आजम से है। और ये हम कादरियों की खुशनसीबी है कि रब ने हमें कादरी बनाया है। हालांकि मसला के आला हजरत यह है कि हम हर वली को मानते हैं। ये भी बता दूं आपको, हो सकता है उसके बाद कोई हुड़क चिल्लू आके ये कहे नहीं नहीं ये बरेली वाले आग लगाने आते हैं। हम आग लगाने नहीं, हम तो दिल से दिल लगाने आया करते हैं। लेकिन शर्त यह है, जरा दिल ऐसा लेके आ जो दिल से लगाने के काबिल हो, जो दिल से लगाने के काबिल हो। हमारे गैरे को दिल नहीं लगाते, हम उसे दिल से लगाया करते हैं जिसके दिल में मदीने वाले मुस्तफा रहा करते हैं, सरकारे गौसे पाक जिसके दिल में रहते हैं। तो मेरे जाने के बाद बातें कर सकते हैं। मैं भी यही हूं, मैं बात कर रहा हूं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें बरेलवी सुन्नी बनाया है, बरेलवी सुन्नी बनाया है। कुछ लोगों को खुजली है इस बात की भी कि लो जी बरेलवी बरेलवी क्यों लगा रखा है, लिखना है तो मोहम्मद ही लिखो, हनफी लिखो। मैंने कहा बरेलवी इसलिए लिखते हैं, आप गौर कीजिएगा, अगर करबला वालों से निस्बत दिखाई जाती है ना तो खुदा की कसम अब्बासी लिखा जाता है। अगर इमाम आजम की तकलीद की बात आती है तो हनफी लिखा जाता है। लेकिन जब इश्क की बात आती है तो फिर रजवी लिखा जाया करता है, रजवी लिखा जाया करता है। और अगर मशरब की बात होती है तो कादरी लिखा जाया करता है। हमसे पूछते हो हम रजवी क्यों लिखते हैं, तो सुनिएगा जनाब, हम रजवी इसलिए लिखते हैं कि इमाम अहमद रजा ने हमारा रिश्ता बगदाद वाले से जोड़ दिया है, और बगदाद वाले ने हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया है। और ये सबक यूं पढ़ाया और कहा था, मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर उस कारखाने की कारीगरी देखनी हो तो फिर देख शेरबे से अहले सुन्नत को। आहा, बहुत हो माशाअल्लाह। फिर देख, ऐसे सही करो वरना हटा दो। फिर देख अल्लामा सदुल, और उस कारखाने की कारीगरी देखनी है तो फिर देख हाफिज मिल्लत को। आहा, बहुत हो बहुत हो। देख हाफिज मिल्लत को। खुदा की कसम, ये उस रजवी कारखाने के ऐसे नगीने हैं कि ये जिधर गए हैं लोगों ने इनके कदमों में फर्श नहीं दिल बिछाए हैं। बेशक, बहुत खूब, दिल बिछाए हैं। देख जाके कभी मुजाहिद मिल्लत को, आहा, वो लेटा है मेरे रजा का शेर उड़ीसा में। आहा, देख कभी जाकर के, खुदा की कसम, शेर बेशे अहले सुन्नत नाम सुन के लोगों को पसीना आ जाता था। बहुत खूब बहुत खूब, पसीना आ जाता था। सरकारे आला हजरत है, दरसगाह में पढ़ा रहे, कुछ उलमा मिलने के लिए तशरीफ लाए। कुर्बान जाओ मेरे इमाम के, वो उलमा नवाज भी थे और इतने बड़े बाप के बेटे थे कि 20 किलोमीटर तक अपने बाप की जमीन में चला करते थे। कि कान खोल के सुन लें, आला हजरत 20 किलोमीटर उधर जाते थे और 20 किलोमीटर इधर आते थे।
ये इनकी बाप दादाई सल्तनत थी जो अंग्रेजों ने छीन ली जंग आजादी के मौके पर। जब देखा कि ये उन लोगों के साथ हैं कि जो मुल्क आजाद कराने में लगे हैं, तो इनसे ये सारी जमींदारी छीन ली गई थी। लेकिन खुदा की कसम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारी जमीन छीनी अंग्रेजों ने, सोचा अब ये क्या करेंगे, लेकिन मालूम नहीं था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कुत्ता तेरा। ये आला हजरत के कारखाने के लोग हैं। पढ़िए इन्हें, समझिए। तो इमाम अहमद रजा ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा है, जोड़ दिया। हुजूर से जोड़ा है। और लगे रहिएगा, मैं बात बता जाऊं, बात मौके पर है। मुझे उम्मीद है कि मिंबर पे इंशाअल्लाह सारे रज़वी लोग बैठे होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुफ्तियाने माशाअल्लाह सारे उलमा इकराम रज़वी हैं। वाह वाह, अल्लाह ताला इन उलमा के रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और अगर कोई सुले कुल्ली भी हो तो बैठे और फिर देखे ये टीटीएस वाले कैसे बात करते हैं। अगर सुले कुल्लियत की बीमारी लगी होगी इंशाअल्लाह, तो ये महफिल खत्म होने से पहले कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बैठे सारे लोग, मैं उठा के नहीं भगा रहा किसी को, लेकिन बस इतनी गुजारिश है अगर सुले कुल्ली बैठे हों तो दर्द की दवा लेके बैठे। मैं कुछ बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार आला हजरत शागिर्दों को अगर आप देखें, मुजाहिद मिल्लत पूरी जिंदगी हुजूर के लिए जंग करते रहे, लोगों से बहुत खूब। कैद भी हुए, जेल में भी डाला गया। लेकिन होता क्या था, इधर जेल के अंदर बंद करता था दरोगा, उधर बाहर खड़े मिला करते थे। सुभान अल्लाह। बाहर खड़ा मिलते थे। जेलर कहने लगा मेरी नौकरी खतरे में है, आप अंदर चले जाएं। अल्लाह अकबर। तो ये सरकार मुजाहिद मिल्लत, आप हुजूर हाफिज मिल्लत को देखो, आज उनका कारनामा आप देखिएगा। मैंने शरफिया में तालीम हासिल नहीं की है, लेकिन खुदा की कसम मैं कारनामों को सराहता हूं। मैं ये नहीं देखता किसने किया, अगर बड़ा किया है तो बहुत बड़ा किया है। हुजूर हाफिज मिल्लत का कारनामा देखिए, दामन फैला करके ना गली गली जा करके ऐसी यूनिवर्सिटी उम्मत मुस्लिमा को दी है कि सुबह क़यामत तक लाखों करोड़ों हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और उलमा मुफ्तियान इकराम उस जमीन से पैदा होते रहेंगे। माशाअल्लाह, बहुत हाँ, ये फख्र मुबारकपुर है मुजाहिद हुजूर हाफिज मिल्लत की यादगार। और फिर मुरादाबाद अगर आप आ जाएं, खुदा की कसम मुरादाबाद की गलियां हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की खुशबू से महका करती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की खुशबू से महकती हैं। और आज जो तर्जमा कंजुल ईमान हम सुन्नियों के पास है, ये हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का एहसान है। बेशक। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का एहसान है। उन्होंने ही सरकार आला हज़रत से इल्तिमास की थी। बहुत गुजारिशात के बाद सरकार आला हज़रत ने कहा था ठीक है, बोलता मैं रहूंगा, लिखते तुम रहना। तो ये इन बुजुर्गान दीन के एहसानात, इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम बरेली वाले हैं। हम बरेली वाले हैं। ये इधर किधर वाले हैं भाई? बरेली। मैंने पहले ही कह दिया, टेंशन कुछ नहीं है, कहीं के भी हो बैठो। भगाए वो जिसकी दुकान का माल कच्चा हो। हाँ हाँ। यहां तो सारा माल बरेली से आया करता है। हाँ, और बरेली वाले कभी छुप के नहीं, छाप के बोला करते हैं। बहुत खूब। तो अगर सारे बरेली वाले तो बोले हम बरेली वाले हैं। हम बरेली वाले हैं। हम बरेली वाले हैं। और खुदा की कसम, जो लोग कहते हैं ना आला हज़रत वली नहीं थे, हाँ ठीक है मौलाना थे। अच्छा, तेरी जात के सदके जाएं, खाली मौलाना ही थे? कहां कलम अच्छा था। और जिन्हें उनकी शायरी समझ में ही नहीं आई, उन्होंने कहा ठीक है मगर शायर नहीं थे। शायर नहीं थे, आते कैसे समझ में? उन्होंने कहा लमियाती नजीर कफी नजरीन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर काम। ये उनकी जबान। और रूह फिदा का फजिद हर का यक्षोल दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। अल्लाहु अकबर। जब शायर साहब को इतनी जबान ही नहीं आती तो समझे कैसे शायरी को? हाँ, इन्हें तो वो ही आती है, बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, ऐसी शायरी इन्हें आई। तो आला हज़रत को कहा नहीं ये वली है ना ये शायर हैं। अगर शायरी समझनी है खुदा की कसम तो फिर इमाम अहमद रजा को पढ़ा करो। किसी ने सरकार आला हज़रत से पूछा था जनाब आपने शायरी किससे सीखी?
تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے قرآن سے شاعری سیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاؤ ایسی فکر کا مالک یار. کہاں سے سیکھی؟ کہا قرآن سے. لاؤ تو صحیح. آج برا نہ مانیے گا، کچھ شعراء کا جب مصرع تیار نہ ہوتا ہو تو واش روم میں جا کے بیٹھتے دماغ لگاتے پھر مصرع تیار ہوتا. مگر میرا امام ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ عشق کا امام ہے، عشق کا امام. لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ انہیں ولی کیسے کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، آج نہ اگر دھوکے سے کتا زندہ ہو جائے، وہ زندہ تھوڑی ہوتا، وہ تو سوتا ہوتا پہلے سے. اور حضرت ایسے لاٹھی لگا دیں کہتے واہ 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 پیر نے کتا زندہ کر دیا، وہ تو سو رہا تھا. تو یہ جھوٹی کرامتیں گڑھنے کی عادی. اور لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شرک پھیلایا. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کتنا بڑھاوا دیا ہے، اور عقیدہ توحید کیسے سنبھال کے رکھا امام احمد رضا نے. آپ پڑھیں میرے امام کو. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک مولانا تشریف لائے. علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت خوب. بہت غور سے سنیے گا. علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا ذرا یہ بتاؤ تمہیں تو ستاروں کے معاملے میں بڑی مہارت ہے، بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی بارش؟ انہوں نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے جناب ابھی مہینہ دو مہینہ لگ جائے گا. کہا کیوں؟ کہا ابھی فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے، فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے، فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، تب جا کے بارش ہوگی، اور اس کو یہاں آنے میں تقریباً مہینہ بھر تو لگ ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج شرم کر، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج پیر کے کہتے ہیں ارے کوئی بات نہ، چل ہو گیا کام. ایسا لگ رہا لوہے محفوظ اس کی مٹھی میں، اس کی مٹھی میں. کہا حضور یہ نہیں ہو رہا، چل ہو گیا جا. پتا چلا 2 قدم چلا ایکسیڈنٹ ہو کے وہی مر گیا جس کا کام ہو رہا تھا. بھائی رب نے محبوب سے بھی کہا تھا جب کچھ کہا کرو انشاءاللہ لگا لیا کرو، اور یہ پیر ہو کے نہیں لگا رہا. جا جا ہو جائے گا. بابا فیکٹری نہیں چل رہی، جا چل گئی. ایسا لگ رہا کہ اس کے پیر کے نیچے رسی تھی، جا چل گئی، چھوڑ دی میں نے پوچھ تیری، ہو گیا کام. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے. غصہ آ گیا سرکار اعلیٰ حضرت کو. اب پٹھان کا جلال دیکھو، اب پٹھانی دیکھیے میرے امام کی، اب خان صاحب کی خان صاحبی دیکھیے. فرمانے لگے شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ وہ چاہے تو ابھی ستاروں کی روش بدل کے ابھی بارش کر دے. کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے، اس لیے کہ ستارے اپنی روش پہ چلتے ہیں. تب سرکار اعلیٰ حضرت کے جملے سننا. آپ کہتے بتا مولوی گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا سرکار 12 بج گئے ہیں. کہا اگلے 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد. میرے امام نے انگلی لگائی اور سوئیوں کو لا کے پھر سے 12 پہ رکھ دیا. کہا یہ تو پھر سے 12 بج گئے. کہنے لگے یہ تو انگلی سے آپ نے سوئیوں کو گھمایا ہے. کہنے لگے سن، اگر احمد رضا گھڑی کی سوئی گھما سکتا ہے تو پھر میرا رب کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. اس نے کہا جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. غصہ آیا پر مانے لگے چل نکل جا، پھر گھر جا. نہیں مان رہا تو جب گیا نا پلٹ کے دوڑ کے واپس آئے. مولانا صاحب بھیگے پڑے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنی بارش ہو گئی ہے کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. اتنی بارش کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. تو معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت مسکرائے تو انہوں نے کہا سرکار یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نادان میری کرامت سے نہیں رب کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. تو یہ امام احمد رضا نے ہمارے نظریوں کی بھی حفاظت کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، اور ہمارے عشق کی بھی حفاظت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. ہم سنی، ہم سنی، زور سے ہم سنی بریلوی ہیں، اور اسی امام نے ہمیں سکھایا ہے. حضور کی اولاد کا اگر مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری
सरकारों के। आज सीरत गौसे पाक कॉन्फ्रेंस है। गौसे पाक का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है और बरेली वालों का सरकार गौसे पाक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बात भी सुन लीजिएगा। कोई ढोंगी लटूरी शाह चटूरी शाह फटूरी शाह अगर आके कहे नहीं 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 मैं बगदाद से आ रहा हूं और आला हज़रत को ना मानता हो, समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि हिंदुस्तान में हक की पहचान आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान है। बेशक हक की पहचान इमाम अहमद रजा खान है। अगर कोई आला हज़रत को नहीं मानता है, मैं देखो दो बातें कहता हूं, एक है जात आला हज़रत और एक है बात आला हज़रत। जात से इख्तलाफ करो तो कूटे जाओगे, अगर बात से इख्तलाफ किया तो जहन्नम में ठूसे जाओगे। खुल के बात करता हूं मैं। किसी के गले में चाहे किसी की गुलामी का पट्टा हो, लेकिन आला हज़रत की बात क्या है? आप जात से इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं बनती है चचा भतीजे में, नहीं बनती है बाप बेटे में, लेकिन आप ये कहने लगे कि मैं उस नजरिए को नहीं मानता जो इमाम अहमद रजा ने दिया है, तो फिर ठिकाना नहीं है, फिर ठिकाना नहीं है, फिर जहन्नम में जाना है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने जो नजरिया दिया वो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार गौसे पाक का बगदाद से है, वो सरकार आला हज़रत का बगदाद से है। मैंने दो लोगों के गुस्ताखों को बड़ी जल्दी सजा पाते देखा है। एक सरकार गौसे पाक का दुश्मन बहुत जल्दी अंजाम को पहुंचता है, और दूसरा सरकार आला हज़रत का दुश्मन ये बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुंचता है। जिसने आला हज़रत से लड़ाई की ना, उसका अकीदा न बच सका, और जिसने गौसे पाक से लड़ाई की वो महफूज नहीं रह सका। हम उस बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। कई बार एक साहब तकरीर कर रहे थे, मुझे हैरत भी होती है, हमारे मिंबरों से देखो क्या नजरिया दिया जाता है। एक ये कहता है बुरा ना मानना अगर किसी के घर की बात हो तो, लेकिन बात गलत है। एक ये कहता है नमाज पढ़ो ना पढ़ो अकीदा बचा के रखो, रोजा रखो ना रखो अकीदा बचा के रखो, हज करो ना करो अकीदा बचा के रखो। ये जरी किया जा रहा है बदअमली पे, उम्मत को बदअमल बनाया जा रहा है। और एक ये कहता है क्या मिलेगा गौस की महफिल करके, क्या फायदा उनके नारे लगाने से। मैंने कहा तुझे अगर फायदा देखना है तो कभी उस गरीब से पूछ जिसके घर चूल्हा ना जलता हो। जब से गौस के चर्चे होने लगे उसकी नस्लों के गुजारे होने लग गए। बहुत खूब। तुझे क्या पता बगदाद वाले की पावर क्या है। खाली हम लोगों ने मिजाज बना लिया है लोगों पर तानो तशनी करने का। खुदारा कौम को किधर लेके जा रहे हैं हम लोग? हम कौम को अल्लाह रसूल की बारगाह में लेके चलें, अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे लेके चलें। हम ये कहें देखो बगदाद वाले को मानना जरूरी है तो नमाजें पढ़ना भी जरूरी है, अकीदे की हिफाजत जरूरी है तो सजदे भी जरूरी है, अगर अकीदे की हिफाजत जरूरी है तो क़याम भी जरूरी है, रोजे भी जरूरी है, हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है। नमाज को इतने हल्के में मत ले लेना कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे। तारीख याद कर, वो फर्क पलट जब मेरे हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में रखा गया और कहा था या आयशा अस्सलात अस्सलात उम्मती अस्सलात अस्सलात। ए आयशा मेरी उम्मत से कह देना नमाज नमाज नमाज, मेरी उम्मत की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और मौलवी आकर के कहता है कि यार रोजे मत छूटे तो छूटे, लेकिन हम लोगों का अकीदा दुरुस्त रहना चाहिए। सुनिए वो सुन्नी वही है जो अकीदे का भी मजबूत है, अमल का भी मजबूत है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, बड़े सरकार आला हज़रत को आग लगा के रख दी, बगैर तो ने लूट के रख ली कौम की आबरू। दीन इतना आवारा नहीं जितना बना रखा है, शर्म आनी चाहिए। अकीदा बचाओ नमाज बचे ना बचे, तुझे नहीं पता नमाज भी बच जाएगी अकीदा भी बच जाएगा। बस मेरे भाइयों ये जो नजरिया हमारे बीच आ रहे हैं इन्हें खत्म करना पड़ेगा, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। हमें हुजूर से भी प्यार करना है, रब के अहकामात से भी प्यार करना है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। इतनी जुर्रत हमारे बीच, मैं अगर मेरे पीर खाने के लोग भी अगर गलत कहते हैं तो मैं उनके भी खिलाफ हूं। मैं गलत के खिलाफ हूं, किसी खानका के नहीं। हम गलत के खिलाफ हैं। गलत ना करो, गलत ना बोलो,
उम्मत को धोखा ना दो, इसे अल्लाह रसूल की बारगाह में लेकर के आओ। महबूब का सर उम्मुल मोमिनीन की गोद में था। आयशा, मेरी उम्मत से कहना नमाज की पाबंदी करे। हुजूर तो ये कह के जा रहे हैं, और पीर की खानकाह से पैगाम दिया जाता है, नमाज पढ़ना ना पढ़ना अकीदा बचा के रखना, रोजा रखना ना रखना अकीदा बचा के रखना। ये क्यों नहीं कह देते यार अकीदा भी बचा के रखना है, अमल भी बचा के रखना है? क्यों नहीं सिखाते? मुझे बताओ, क्या ताजुश शरिया की कोई गवाही दे सकता है कि उसने नमाज छूटते हुए देखी हो? कोई बता सकता है कि उस मर्द मुजाहिद ने वो एयरपोर्ट पे रह गए तो वहां नमाज पढ़ी, स्टेशन पे रह गए तो वहां नमाज पढ़ी, जलसों में रह गए तो वहां नमाज पढ़ी, उर्सों में रह गए तो वहां नमाज पढ़ी? हाँ, देखो तो अल्लाह के वलियों को। एक कलंदर ऐसा भी है बिलग्राम शरीफ के अंदर, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला, खुदा की कसम वो आज भी जलसों में इसलिए कम जाया करते हैं ताकि नमाज अपने वक्त पे अदा होती रहे, इसलिए जुलूसों में कम जाया करते हैं ताकि अमल में कमी ना आ सके। तुझसे किसने कह दिया कि खाली अकीदा काफी है? अकीदे के साथ अमल भी जरूरी है ताकि कब्र में पहुंचे तो तेरा जिस्म महके, और जब हाशर में पहुंचे तो तेरे अमाल महकने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कूद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये एक डेफिनेशन, एक तारीफ ही अलग कर दी बिल्कुल जन्नतियों की, अलग तारीफ कर दी बिल्कुल जन्नतियों की। भाई खुदा की कसम, देखो कभी इन अल्लाह वालों को देखो। सरकार उवैस मियां साहब क़िबला के बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला, मालूम ये कौन लोग हैं? मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। सरकार बादशाह मियां की नजर में रब ने वो कुव्वत बख्शी है, यूं देख के एक्सरा कर देते, वाह वाह, बहुत खूब। और हकीम है फिर दबा दे देते। और सरकार उवैस मियां साहब क़िबला ये जिस्मानी अमराज के भी तबीब हैं और रूहानी अमराज के भी तबीब हैं। लेकिन इन लोगों की बात सुनो, लोग कितने जरी हो गए, अरे यार देखा जाएगा, चल चल देखा जाएगा। मैं बैठा था इन आकाजादों की बारगाह में, तो मालूम है सरकार बादशाह मियां के मुंह से एक जुमले निकले, रोने लगे, कहने लगे मौलाना दुनिया हाथ चूमती है, सब ठीक है, लेकिन एक खटका सोने नहीं देता है। अल्लाहु अकबर। सुने लोग, एक खटका सोने नहीं देता है। मैंने कहा हुजूर क्या? कहने लगे अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो क्या होगा? अल्लाह। मैं उन सैयदों की बात कर रहा हूं जिनकी सयादत की कस्में खाई जा सकती हैं, बेशक। जिनके नसब की कस्में उठाई जा सकती हैं, उस घराने की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम, लोग बिला वजह में चमक दमक दिखाने की बात कर रहे हैं। आने वाला है ताजदार बिलग्राम का बेटा, हुजूर फातिह बिलग्राम का शहजादा आने वाला है। देखना सरकार सईद मियां साहब क़िबला को, खुदा की कसम सादगी बता देती है कि ये मुस्तफा के शहजादे गुजर के जा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अमल असल है, अकीदा भी असल है। अमल के बगैर लट फिरेगा, अकीदे के बगैर अमल मकबूल नहीं होगा। एक हाथ को मजबूती से, एक हाथ में अकीदा संभाल के रखना है, दूसरे हाथ में अमल संभाल के रखना है। अमल संभाल के रखना है। हम तो बरेली वाले हैं, इसका मतलब ही ये समझते हैं कि जो फातहा कराता रहे वो बरेलवी है, भले मस्जिद में एक बार ना जाए, जो जुलूस में धूमधाम से जाता रहे वो बरेलवी है, भले एक बार मस्जिद में ना जाए, जो उर्स में धूमधाम से जाता रहे वो बरेलवी है। हम इतना समझते हैं, याद रखिएगा सच्चा बरेलवी वो होता है जिसका अमल भी सलामत होता है, अकीदा भी सलामत होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कोई नहीं बता सकता ताजुश शरिया की नमाज कजा हुई हो। हाँ, मेरे पीर हैं सरकार ताजुश शरिया, और सुने पूरी जिंदगी नमाज के पाबंद आप रहे, आखिरी वक्त में भी असर की नमाज से फारिग होके बैठे थे, मगरिब का वक्त था। पूछो इन उलमा से, ये बताएंगे अगर बंदा नमाज के इंतजार में है तो अल्लाह उसे हालत नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो नमाज के इंतजार में बैठे, घड़ी का बटन दबा रहे हैं, कितना बजा है,
कितना बजा 10 मिनट मगरिब में है, बावजू बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर हुई, मगरिब की अजान होने लग जाती है। जैसी मगरिब की अजान हुई है, आपने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इधर अजान का जवाब शुरू हुआ, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है। खुदा की कसम, मेरा मुर्शिद नमाज के इंतजार में बैठा है, अजान का जवाब देते देते दुनिया से जा रहा है। और नौजवानों में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कानों में लीड लगा के गाड़ियां चलाया करते हो, रात को गाने सुनते सुनते सो जाया करते हो, अगर उसी हाल में मौत आ गई तो क्या करोगे? घर से निकलते हो, कानों में लीड लगा करके जाया करते हो, एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई गाना सुनते सुनते तो क्या करोगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर लीड कानों में लगाया करते हो तो गाने ना सुना करो, कुरान के तराने सुन लिया करो, नात के तराने सुना करो, मुस्तफा की जिंदगी और किरदार पढ़ लिया करो। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जिस तरह यहां से जाओगे वैसे ही उठाए जाओगे। क्या कि अच्छा होगा सजदे में दम निकले तो इबादत की हालत में उठाया जाए, तिलावत करते करते मौत आए तो कुरान पढ़ते पढ़ते उठाया जाए। सरकार ताजुश शरिया दुनिया के अंदर से अजान का जवाब देते देते गए और फिर मकाम क्या मिला? आवाज आती है, अख्तरे कादरी खुल्द से चल, खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये अमल की बात है, अमल की बात है। अमल अच्छा होगा ना, फिर देख इंशाअल्लाह कितनी कहानी बन जाती है, बेशक कहानी बन जाती है। आप गौर करें, लोग जरी हो गए और मरीदों से कहते हैं मेरा हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा सब, तू देख लेगा। मुझे बताइए, सरकार गौसे पाक मादरजाद वली है कि नहीं? बेशक बेशक। बोले बोले। जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे सरों का हुजूम नजर आ रहा है, लेकिन उतनी आवाज नहीं। सरकार गौसे पाक मादरजाद वली है कि नहीं? बेशक है। माँ के शिकम में भी सरकार गौसे पाक वली थे, बेशक यहां तक के आलम अरवाह में भी सरकार गौसे पाक वली है। बेशक। ठीक है जी, इतना बड़ा वली और पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए गुजारने वाला, बेशक। जिसकी 40 साल तक कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, हम्म, जिसने जिंदगी में 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, अल्लाह। पूरी रात जिसकी इबादत में गुजरी, पूरी रात जिसकी इबादत में गुजरी, वो सरकार गौसे पाक है। बहुत गौर से सुनिएगा, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, हज के लिए आए हुए थे लोग, हरम शरीफ था, काबे शरीफ का इर्द गिर्द का हिस्सा, लोग अपने अपने लिए दुआएं मांग रहे थे। कोई गिलाफ पकड़ के कहता था मालिक बख्श दे, कोई कहता था औलाद दे दे, कोई कहता था रिस्क दे दे, कोई कहता था जिंदगी में बरकत दे। सब अपने अपने तौर पे। दामा ज़िल्लहुल आली शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, माशाल्लाह सरकार की आमद हो चुकी है और अब फयूज़ व बरकात की माशाल्लाह बारिश देखेंगे। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुबारक शख्सियत जलवगर है। मैं तो हमारे सियाद भाई हैं और मोहिउद्दीन भाई हैं, मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब हो माशाल्लाह, आपके घर के निकाह भी हुजूर का बेटा पढ़ाया करता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे और आमीन। अल्लाह आपको इसका सिला अता फरमाए। मेरे हुजूर ने आमीन। फरमाया था, जिसने मेरे बेटे की इज्जत की या जिसने मेरे बेटे से प्यार किया या जिसने मेरे बेटे की खिदमत की, हुजूर फरमाते हैं मैं खुद हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदों की खिदमत है। मैं कहता हूं अली और उनकी नस्ल से प्यार करते रहना, अकीदे की हिफाजत के साथ साथ खुदा की कसम फिर जन्नत हमारी मुंतजिर रहेगी, लेकिन अकीदा महफूज रहना चाहिए, अकीदा महफूज रहना चाहिए। और अगर बात करूं ना बिलग्राम शरीफ की, आहा बहुत खूब। जिस जमीन से सरकार तशरीफ लाए हैं, ये वो जमीन है जिस पे अगर टुकड़े में असर हो जाएं तो समझ लेना जन्नत का खाना मिल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं बाबू बैठो बैठो नीचे बैठ जाओ, बैठिए 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाइए बाबू, बैठ बैठ जाइए। जाओ जल्दी जल्दी। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। आमीन आमीन। तो अगर बिलग्राम शरीफ की बात की जाए, उस जमीन पे आप जाइए, खुदा की कसम गैर मुस्लिमों के साथ इनका सुलूक आप देखें, लोग अपनों के साथ सुलूक करने तैयार नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों के यहां आप जाइए, आप मंदिर में बैठे बंदे से पूछिए वहां पे कि सैयद सईद मियां साहब के यहां जाना है, तो मालूम है उनके जुमले क्या होते हैं? बोले सरकार के यहां ये सीधा रास्ता जा रहा है।
सुभान अल्लाह। ये वहां के गैर मुस्लिमों का अपना मामला है। उर्से बिलग्राम शरीफ था, उर्से वास्ती था, मैं कल वही था, आज कुल शरीफ था। खुदा की कसम जानते हैं, सरकार उवैस मियां साहब किबला ने बताया कि 250 लोगों ने घर अपने खाली किए बागर से आने वाले मेहमानों के, उसमें 20% घर गैर मुस्लिमों ने खाली किए थे। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की औलाद की शान है, सुभान अल्लाह। ये असली नस्ली सैयदों की पहचान है। सिर्फ अपने नहीं, गैर भी इनके कदमों में पड़े रहते हैं, माशाअल्लाह। गैर भी इनके कदमों में पड़े रहते हैं। अल्लाह इस खानवादे को सलामत रखे। आमीन। और एक बात और कह जाऊं, बिलग्राम शरीफ की पूरी जमीन पे खासियत और देखी है मैंने। अल्लाह इस खासियत पे सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बाप के अगर 8 बेटे भी हैं ना, तो बंटवारा नहीं है। जबकि खानकाहों में बंटवारे को लेकर गोलियां तक चल जाती हैं, मुकदमे हो जाते हैं। वो कहता गोलक मेरी, कहता चादर मेरी, तीसरा कहता मोमबत्ती मैं लूंगा, चौथा कहता गुलाब की पत्ती मैं बेचूंगा। लेकिन खुदा की कसम, हुजूर का ये फरमान जो मेरे आका ने फरमाया था, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, अगर इसकी चलती फिरती तफसीर देखनी हो तो बिलग्राम वालों को देख लिया जाए। कोई बंटवारा नहीं, सारे मीर अब्दुल वाहिद की औलाद बने बैठे हैं। बेशक। और जो जिसके पास जाए कोई नाराजी नहीं, बस झगड़े वहां होते जहां लेने की बात होती है, देने वालों में कभी झगड़े नहीं हुआ करते हैं। और ये लेने वाले नहीं, लुटाने वाले लोग हैं। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। बड़ी जात जलवगर है, महफिल भी हुजूर की है, बेटा भी हुजूर का है। बस मैं बात आगे बढ़ा लूं। मैं क्या कह रहा था, जरी बना रहे हैं लोग, जरी नहीं, अब इबादत की जरूरत नहीं। सरकारे हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक बात बता दूं, मुझे याद आ गई। हजरत मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं सैयदों की मोहब्बत 7 मकामों पे काम आएगी। माशाअल्लाह। जो बैठे ना आप हुजूर के बेटे के इंतजार में, ये मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहां तक आ पाता, ये सब तुम्हारा कर्म है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। सुने, फरमाया कि 7 फायदे अहले बैत की मोहब्बत लोगों को देती है। फरमाया क्या? 7 कौन कौन सी? फरमाते हैं पहला मकाम, मौत के वक्त की घड़ियां, जब रूह निकलेगी तब अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। माशाअल्लाह। दूसरा मकाम फरमाया गया, जब बंदा कब्र में जाता है तब अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। तीसरा फरमाया गया नश्र, जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा और हाक के मैदान हश्र में जमा किया जाएगा, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत वहां भी काम आनी है। 30 फिर आगे फरमाया गया, और मीजान के वक्त जब अमल की तराजू लगेगी, अमल की तराजू लगेगी, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह। फरमाया फिर जब हिसाब लिया जाएगा, अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। और फरमाया जब पुलसिराज से गुजरने की बारी आएगी तब अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। हजरत अली से पूछा गया, अली ये तो बताओ ना, हिसाब के वक्त में अहले बैत की मोहब्बत कैसे काम आएगी? फरमाया जो हमारी नस्ल से प्यार करेगा ना, अल्लाह हुक्म देगा इस बंदे से आसान सवाल पूछना, ये मेरे महबूब की नस्ल से प्यार करने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब की नस्ल से प्यार करने वाले लोग हैं। हम इसलिए हुजूर की औलाद से प्यार करते हैं। इसे रावजियत ना समझना, इसे शीयत का नाम ना दिया जाए, ये इश्क रसूल है। हां, अगर गम मसला के आला हजरत छोड़ें और फिर अपने आप को मौलाई कहलाएं तो जो चाहो कहो, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है। हम अहले बैत वाले भी हैं, हुजूर के सहाबा वाले भी हैं। ना हम सहाबा का दामन छोड़ेंगे, ना अहले बैत का दामन छोड़ेंगे। और ये अमल होगा ना तो फिर रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अहले बैत से प्यार कीजिए। मेरी बात आगे पूरी करूं मैं। सरकारे गौसे पाक, सरकारे हजरत सैयदना
शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो फरमाते सब अपनी अपनी दुआएं मांग रहे थे। कहने लगे एक बंदा ऐसा भी था जो रो के कह रहा था या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे, बड़ा गुनाहगार हूं। वो कहती इतने दर्द से रो रहा था वो कि लोग अपनी दुआ भूल के उसके लिए दुआ करने लग गए। अल्लाहु अकबर। लोग कहते थे मालिक बड़ा गुनाहगार है, इसे बख्श दे, इसे बख्श दे। शेख सादी शिराजी फरमाते जब उस शख्स ने दुआ पूरी की और जाने लगा और उसके चेहरे से कपड़ा हटा तो जमाने ने देखा वो कोई और नहीं अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम थे। अल्लाहु अकबर। ये खशियत खुदाबंदी सरकार गौसे पाक के अंदर, जबकि इतना लाडला महबूब है, महबूब सुबहानी है, फाके किए। फरमाते मैंने इल्म के लिए इतने फाके किए कि लोग मुझे मुर्दा गुमान करने लगते थे। कभी कभी गुस्ल देने की बारी आती, फिर धड़कनें पलट आती थी। कहते ऐसे फाके हुए, कहते मैंने सब कुछ छोड़ा लेकिन दीन नहीं छोड़ा, अल्लाह दीन नहीं छोड़ा। बड़े बड़े फाके किए, खुदा की कसम पढ़िए सरकार गौसे पाक को, फरमाते बड़े बड़े फाके किए, अल्लाह रसूल का दामन नहीं छोड़ा। कहने लगे मैंने अल्लाह की रजा के लिए फाके किए थे। एक दिन ना मैंने जज्बात में कहा मालिक उस दिन तक नहीं खाना जब तक तू खुद नहीं खिलाएगा, जब तक तू खुद नहीं खिलाएगा। इधर काबे में बैठ के रोना देखो और इधर देखो अब जिद देखिए, ये नाज देखिए अपनों के, मालिक उस वक्त तक नहीं खाना जब तक तू नहीं खिलाएगा। हजरत गौसे पाक फरमाते भूख इतनी थी, पेट में दर्द हो रहा था, मैं अपने पेट को दबाता और कहता इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, का मैं पेट को दबाता करवटें बदलता। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं इतने में एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया, उसने आके कहा अब्दुल कादिर ये ले खाना खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। कहा कब तक नहीं खाओगे? कहा जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुस्कुरा के कहा मैं सुनो अब्दुल कादिर, मैं खिज्र हूं, अपनी मर्जी से नहीं आया, रब ने भेजा है। और ये कहा कि अब्दुल कादिर से कह दो तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। बरेली वाले ने कहा था कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ चुन बोले लो जी देखो इन्होंने तो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया गौसे पाक को। मैंने कहा भाई अकीदा पता नहीं कहां से लेके आया। उसने पूछा तुम्हारा कहां से? मैंने कहा हमारा तो कुरान से आया है। कुरान में कहा? मैंने कहा पढ़ इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। क्या है? काबा है सफा मरवा, क्या हजरे अस्वद है? फरमाया गया सुनिए ये अल्लाह की निशानियां हैं। क्यों? का इस पे मेरे खलील मेरे ज़बीह की अम्मी ने दौड़ लगाई थी, इसलिए मैंने इन्हें निशानी बना ली अपनी। और फरमाया सुनो हज करने आया तवाफ करके न चले जाना, खाली जमजम पी के न चले जाना, आना दौड़ लगाना। क्योंकि यहां मां ने बेटे के लिए 7 चक्कर लगाए थे ताकि दुनिया को पता चल जाए मां और बेटे के बीच का रिश्ता इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि रब भी उस रिश्ते को कयामत तक के लिए संभाल के रख देता है। यह हमारा अकीदा है और जिद नहीं है, लाड़ प्यार होते हैं अपनों के, लाड़ प्यार होते हैं। अगर बेटा बाप के सीने पे बैठा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बाप को नीचे गिरा दिया, नहीं, लाड़ है। बाप कभी सीने पे बैठाता कभी कंधे पे बैठाता है। ये तो औलाद का अपना मसला है ना कि वो माँ बाप को कितना बैठाती है कितना नहीं। नौजवानों अल्लाह ने माँ बाप सलामत रखे ना, और अगर तुम्हें कुछ तरक्की मिल गई है तो उसका सबसे पहला फायदा तुम्हारे बाप को होना चाहिए। मुझे बताया मेरे भाइयों ने, और मुझे बताया कि यहां अक्सर लोग परदेसी हैं जो अपने वतन से यहां आए हैं खाने कमाने के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। कहीं भी जाके कमाना हलाल के लुक़्मे कमाने हैं, हलाल के लुक़्मे कमाने हैं, बड़ी बात है। मैं आपको बता जाऊं 2 पानी बड़े कीमती होते हैं, 2 पानी बड़े कीमती हैं। एक वो ट्यूबवेल का पानी जिससे फसल की सिंचाई होती है, और एक रातों को उठ के सजदे में बहाने वाले अश्कों का पानी जिससे नस्लों की सिंचाई होती है। ये 2 पानी बड़े कीमती हैं। कभी रातों को उठ के रो भी लिया करो, कभी रातों को उठ के अपने रब को सजदे कर लिया करो। वो रात की तन्हाई के सजदे खुदा की कसम बड़े निराले होते हैं।
बड़े निराले होते हैं। नौजवानों, कभी रात को आंख खुल जाया करे, मुसल्ला बिछा दिया करो और 22 साल की उम्र में रो के कहा करो, मालिक मैं तुझसे दूर हो गया, मुझे माफ कर दे, मैं दुनिया में डूब गया, मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम, अगर जवानी में तुमने मगफिरत मांगी ना, उम्मीद है अल्लाह सिर्फ मगफिरत नहीं देगा, तुमको विलायत का ताज भी अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, सुभान लेकिन हम दूर होते जा रहे हैं। ये इबादत का नूर क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि हमारे लुक्मे हलाल के नहीं रहे। बुरा लग रहा लगे तो कोई मसला नहीं, मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाइए। और मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है ना और तुमसे कोई कहता है चल बे तेरा बाप तो बोरियां उठोता है, तो शुक्र अदा करना, कहना अल्लाह का शुक्र है मेरा बाप मजदूरी करता है, मेहनत करके पसीना बहाता है, लेकिन सितम करके किसी के आंसू नहीं बहाया करता है। अल्लाह। मैं कहना मुझे फख्र है मेरे बाप पे, उसने कंधे पे बोरियां रखी हैं, किसी की लाशें नहीं उठाई हैं, वो किसी को दुख दे के नहीं लाया, वो दुख उठा के पैसा कमा के लाया है। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। लोग कहते हैं मेरे पीर के तलवे बड़े मुलायम है, उसके हाथ की हथेली बड़ी मुलायम है। कभी बाप के तलवों में बैठ के देखा कर यार, उसके पैरों में ठेठे कितनी लगी हैं। आज मुंबई आके बिल्डिंगें तुमने बना ली, ऐसो इशरत के सामान तुमने कर लिए, बाप के वो दिन क्यों भूल गए हो? कल जब तुम मेले जाने कहा करते थे, उस वक्त बाप के पास साइकिल भी नहीं थी, ये तुझे कंधे पे बैठा करके 4 किलोमीटर तक लेके जाया करता था। एक बार भी तुझे कंधे से उतार के ये नहीं कहा था मैं थक गया, कंधा बदला जरूर था लेकिन तुझे नहीं उतारा था। तू कहता था अब पसीना आ रहा है, तो बाप ने मुस्कुरा के तुझे देख के कहा था कोई बात नहीं बेटे, गर्मी ज्यादा हो गई है। जब बाप के पास कुछ ना था, ये तुझे कंधे पे लेके चलता था। आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास बाप को बिठाने का वक्त नहीं है। गाड़ी में कभी बाप को बिठा लिया करो, कभी माँ को बिठा लिया करो, कभी अपनों को लेके चला करो। लोग कहा करते हैं मौलवी मुझे माँ की याद आती है, मुझे बाप की याद आती है। अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। हमारे साथ हमारे मोहिउद्दीन भाई और हमारे सैयद भाई, इनके रिश्ते आप देखो, कलेजा ठंडा हो गया सुनकर। इन्होंने अपनों को कैसा निभाया, कहा कि देखो रिश्तों में इन्होंने अपने रिश्तों में रिश्ते कर लिए हैं। लोग अपनों को इसलिए ठुकरा देते हैं कि बराबरी का नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं कि लेवल का नहीं है। लेकिन मैं इन लोगों को सलाम करता हूं, तुमने बाप की निस्बत का ख्याल रखा है, तुमने माँ की निस्बत का ख्याल रखा है, तुमने अपने रिश्तेदारों की निस्बत का ख्याल रखा है। खुदा आपको जजाए खैर दे। अपनों के रिश्तों की कदर किया करो। और बीवी बच्चों को तो लेके चलते हो, कभी माँ को भी गाड़ी में बिठा लिया करो, लेके आ कभी बाजार में, संडे संडे बाप को लेके आ और फिर माँ बाप को शॉपिंग करा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, शायद तेरे हक में पीर की दुआ टाल दी जाए, लेकिन तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में नहीं टाली जा सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं दुआ कर, तू तो इन बड़े लोगों के कदमों से जुड़ा है, तुझे तो दुआ आती होगी ना। आप लोग भाई बैठ जाइए। कैसे बातें की जाती हैं? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बाबू। बैठ जाओ, किसी देखने वाले को तकलीफ ना हो। मुर्दों से कैसी बातें की जाती है? तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत खूब माशाअल्लाह। है ना सारे लोगों की तवज्जो? हमारे सैयद भाई और हमारे मोइनुद्दीन भाई, इनकी बात से एक बात याद आ गई, रिश्तों में बड़ी फूट पड़ गई। मैं तो जुब्बा और कुब्बे से लेकर के पैंट शर्ट तक बात कर रहा हूं। हाँ, रिश्तों में बड़ी दूरियां हो गई हैं, मुरीद से लेकर पीरों तक बंटवारे हैं, भाई भाई का नहीं है। तवज्जो करें, बस दुआ चाहिए आप लोगों की। अगर थक गए हो तो खत्म कर लिया जाए। नहीं, आप ही के लिए सब कुछ है। बोलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर हुक्म फरमा रहे, मैं थोड़ा सा और बोल दूं। हाँ बोलिए। आप एक बात पे गौर कीजिएगा, सरकार बैठे हुए हैं मेरी बगल में, बाल सफेद होने लगे सरकार के, ठीक है जी, लेकिन आज भी इनसे पूछो ना, ये मैं इनको कभी देखता हूं भाई भाई को बैठा हुआ ना, तो मुझे लगता है देखो आज भी इनकी जवानी में बचपन की झलक नजर आ रही है। आप भी खुद सोचते होंगे ये बैठे हुए निभा लिया ना। अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे यार ठीक है रिश्तेदार है, मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा, लेकिन इतनी हेल्प नहीं कि मैं अपने घर की बहू बना लूं किसी की बेटी को। खुदा ना, ये कभी ना करना, ये कभी ना करना। अली का और फातिमा का रिश्ता आप देखिए, घर के अंदर निकाह हुआ है। हाँ, ये हजरत अली के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, अली जवान हो गए, वो तुम्हारे रिश्ते की बात की जाए? चीख निकल गई हजरत अली की, रो के कहा था महबूब मेरा तो बचपन आपके कदमों में गुजरा, आप मुझसे पूछ रहे हैं?
آپ میرے مالک ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے علی کو منظور رہے گا, علی کو منظور رہے گا. میں نے زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ہے. محبوب نے فرمایا پھر تیرے لیے میں نے بیٹی کا انتخاب کیا ہے, بتا تیری کیا رضا ہے. خدا کی قسم رو دیے تھے. کہنے لگا کائنات میں جتنی شفقت محبوب آپ نے کی ہے کوئی کسی پہ کر ہی نہیں سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے. آج رشتہ دار بیمار ہوتے یا غریب ہوتے کہ نبھا لو بھائی, اللہ نے تجھے پیسہ بھی دیا, بیٹا بھی دیا, فلاں کی تیری بہن کی بیٹی ہے, دیکھ تیری چچا کی بیٹی ہے, تیری خالہ کی بیٹی ہے, نبھا لینا. کہتے نہیں نہیں میں 2-4 لاکھ دے دوں گا, بہو نہیں بناؤں گا. بھکاری دکھ رہے ہیں تجھے وہ. سنیں ذرا, درد پالیں ایک دوسرے کا, درد پالیں. اور دیکھیے گا بہت غور سے, ہم چھوٹے تھے نا, اسکول سے آتے تھے, ماں کھانا نکال کے دیتی تھی, بیٹے 11:30 ہو گئے, کھانا کھا لے. ہم کہتے تھے نہیں امی ابھی بھائی نہیں آیا ہے, جب وہ آئے گا تب کھانا کھانا ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے 1-1 گھنٹہ کھانا چھوڑ دیتے تھے. ماں نے کبھی تھیلے سے میٹھا نکالا, لے بیٹے یہ کھا لے. اگر 1 سیب تھا, ہم نے کہا ماں اس کے 2 ٹکڑے کر. کہا کیوں؟ آدھا میں کھاؤں گا, آدھا میرا بھائی کھائے گا. یہ بچپن تھا. لیکن آج آپ غور کیجئے گا, آج آپ غور کیجئے گا, جوانیاں دیکھیے آپ, خدا کی قسم اپنے کی کنپٹی پہ جس نے پسٹل لگائی ہے نا, آدھار چیک کرنا سگا بھائی ہوگا. اللہ اکبر. جو مقدمے لکھوا رہا ہے نا بیٹھ کے کورٹ میں, وہ اپنا ہوگا. جو جیل کرانے پہ لگا کے تیرے اپنے سگوں کو, وہ تیرا اپنا ہوگا. یار بتانا, رشتہ بھی وہی, خون بھی وہی, گھر بھی وہی, چہرے بھی وہی, نام بھی وہی, نسل بھی وہی. کل ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, آج ایک دوسرے کو کھانے نہیں دیتے ہو, آج ایک دوسرے کو چین سے جینے نہیں دیتے ہو. کل ہر چیز کا بٹوارا کرتے تھے, آج چھیننے پہ لگے رہتے ہو. یار یہ کیوں چل رہا ہے؟ سنیے گا, اس کی وجہ یہ ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے دل کے اندر دولت نہیں تھی, اس لیے رشتوں کی قدر جانتے تھے. جب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمارے سینے میں دولت آ گئی ہے, دنیا کا پیار آ گیا ہے, اس لیے رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے. خدا کی قسم تم جانتے ہو دولت تو ہاتھ کا میل ہوا کرتا ہے, لیکن رشتے رب نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا ہے. بہت خوب بہت خوب. انہیں نبھا کے چلا کرو, رشتوں کو نبھا کے چلا کرو. خدا کے واسطے بٹوارے کی بات کتنی بھی آ جائے, اگر کسی پہ 1-2 انچ زیادہ بھی چلی جائے نا تو اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دیا کرو, بھائی سمجھ کے معاف کر دیا کرو. رکھنا کسی کے سر پہ ہاتھ, پھر دیکھ خدا کتنا نوازتا ہے. ہمارے تو دل ہی تنگ ہو گئے, ہماری تو عادتیں اتنی خراب ہو گئی, مہمان آئے تو سمیٹ کے رکھ دیتے دسترخوان, بیٹی یہ چلا جائے گا تب کھانا ہے. اور یہ بلگرام والے لوگ ہیں, ان کے کبھی گھر چلے جاؤ یا اکیلے بیٹھے ہو تو خوش ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ آئیے اب اچھا لگے گا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اکیلے نمبر تک کھانا کھانے کا, ہمیں کھانا اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک حضور کی امت کا کوئی مہمان ہمارے دسترخوان پہ نہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہاں چلی گئی فراخ دلی ہماری؟ جیسے گھر پکے ہو گئے نا دل بھی پکے ہو گئے. بھائی مکان بھلے پکے بنا لینا لیکن دل کچے رکھنے, دل کچے رکھنے ہیں. اپنوں کے لیے دل میں جگہ رکھ یار, اپنوں کے لیے رکھ. خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیں بغداد والے کی, بات لمبی ہو جائے گی اگر ادھر ادھر گیا تو. ماں باپ کی بھی عزت کریں. سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آپ کو جانا تھا کسی جگہ پہ, بیچ میں ندی تھی, ندی پار کرنے کے لیے کشتی کا سہارا لینا تھا. جب کشتی کا سہارا لینا تھا آپ ندی کے کنارے پہنچے, آپ نے دیکھا نا وہ کشتی والا کسی کو دھکا دے رہا تھا. سنیں بہت غور سے, کسی کو دھکا دے رہا تھا. آپ قریب پہنچے, دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو. فرمانے لگے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں غریب ہوں, میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ کشتی والا کہہ رہا اس وقت تک پار نہیں جا سکتا جب تک پیسے نہیں دے دے گا. تو سرکار غوث پاک نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ٹھہر. اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے. سنیں وہ علم والے لوگ تھے, علم والے لوگ تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, ہاں اور پیر بھی تھے. فرمایا جا ذرا جلدی مدرسے جا, میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی, اٹھا کے لا. شاگرد دوڑا دوڑا لایا, حضور لیجئے. آپ نے ہاتھ میں لے کے کشتی والے کے حوالے کی کہ یار یہ رکھ لے. اس نے کہا کیا کروں گا اس کا؟ فرمانے لگے آج کے بعد نا کوئی غریب آ جائے اور دریا پار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو, اسے دھکا نہ دینا,
عبد القادر کے پیسے سے اسے دریا پار کرا دیا کرنا, اللہ اکبر. اس عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرنا. آج دلوں میں گنجائش ہے ہمارے, اللہ. دلوں میں گنجائش ہے ہمارے. ہم تو سوچتے ہیں اس کا ٹکٹ غائب ہو جائے, یہ بس میں سے گر جائے. اللہ اس طرح کی ہم سوچ رکھتے ہیں. یار دوسرے کی مدد کیا کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. بے شک. دلوں میں جگہ پیدا کیا کرو, گنجائش پیدا کیا کرو. آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ ہمارے ملک کے اندر 90% جو پریشانی ہے نا, وہ شادی کی بڑھتی ہوئی خرافاتوں کی بنیاد سے ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں حضرت, گاؤں دیہات اور شہروں کا تو پوچھو ہی مت. ذرا سی چمک کے آ گئی, دیکھ ہی نہیں رہا ہے نیچے کو. 2 منزل مکان بنا لیا تو پھر چھت پہ بیٹھ کے رشتے ڈھونڈ رہا. یہاں کیوں بیٹھا؟ لیول کا چاہیے. تو اتنا لمبا ہو گیا, تجھے لیول کا چاہیے, مل نہیں رہا. لیول دولت سے نہیں, لیول دل سے دیکھا کر یار, دل سے دیکھا کر. ایک رشتے وہ ہیں جسے تم بناتے ہو, ایک رشتہ وہ ہے جسے خدا نے بنایا ہے. خدا کے بنائے رشتے کون سے ہیں؟ تاؤ, چچا, خالہ, خالو, پھوپھی, نانا, نانی. یہ مصطفیٰ اور یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اور ہم کون سے ڈھونڈتے ہیں؟ ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جا کے رہتے ممبئی میں رشتہ تلاش کریں دلی میں. لیول کا آدمی ہونا چاہیے, اس کی مونچھ پہ گھی کا چراغ جلنا چاہیے, اس کی بیٹی IAS IPS ہونی چاہیے, تب جا کے میرے گھر کی دلہن بنے گی. یہ نہ دیکھ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے, یہ دیکھ کنیز فاطمہ زہرا ہے کہ نہیں, کہیں وہ بے نقاب بازار میں تو نہیں جاتی ہے, کہیں بال کھول کر کے شادیوں میں تو نہیں جایا کرتی ہے, کہیں آوارگی کے ساتھ گلیوں میں تو نہیں پھیلا کرتی ہے. اگر ایسی کو بہو بناؤ گے تو غوث اعظم نہیں آئیں گے, ڈانسر پیدا ہوں گے. کنیز فاطمہ کو بہو بنا, کامگن تیرا ہوگا, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, سیرت غوث اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں, نیک رشتے تلاش کیا کرو, اچھی بیٹیاں تلاش کیا کرو, ایسی بیٹیاں تلاش کرا کرو جن کے سر سے دوپٹے نہ سرکتے ہوں, جن کی نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے, جن کے وجود میں شرم ہونی چاہیے. خدا کی قسم, اگر ایسی بچیوں کو بہو بناؤ گے تو تعویذوں کے لیے مارے مارے نہیں پھرو گے, ڈوریوں کے لیے نہیں بھاگو گے, پانی نہیں پڑواؤ گے. تیرے گھر کی جو بہو ہوگی فجر کی اذان سنے گی, 4 سجدے کرے گی, اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کے قرآن کھولے گی, یہ سورہ یاسین پڑھے گی. ادھر مدینے سے مصطفیٰ کا کرم آنا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد. اگر آپ اپنے گھر جا کے میرا یہ پیغام دینا تو بڑی مہربانی ہوگی. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے. اگر کسی کے گھر تک نہیں پہنچ رہی, اپنے گھر جا کے بتانا. ہم ایک غلطی کرتے ہیں, ہم اصلاح صرف بیوی کی کرتے ہیں, بیٹی کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرہ سنور نہیں رہا ہے. بیوی کی بجائے آپ بیٹی کی اصلاح کرو, کسی کے گھر کی بہو غلط نہیں ہوگی. تقریر سن کے جائیں گے, بیوی سے کہیں گے سنا مراد آباد کا مولانا آیا تھا, ایسا کہہ رہا, آج کے بعد ایسا کریے. اور بیٹی کو اجازت ہوگی تو گلے میں دوپٹہ ڈال کے شاپنگ کرنے جانا. جب تک بیٹیاں نہیں سنوریں گی, کسی کے گھر کی بہو نہیں سنورے گی. ہر شخص اپنی بیٹی کو سنوارے, ہر گھر کی بہو سنور جائے گی, ہر گھر کی بہو سنور جائے گی. اور آج جو فساد چل رہا ہے نا, خدا کے واسطے اگر آپ کسی کی بیٹی پہ یہ رحم کریں گے نا, اسے بنا جہیز کے, بنا کیش کے اپنے گھر کی بہو بناؤ گے, پوری زندگی تیرے قدموں میں بیٹھ کے گزارے گی اور کہے گی تیرا احسان ہے, تو نے میرے باپ کی عزت رکھ لی تھی, پوری زندگی تیری عزت رکھنا میرا کام ہے. وہ مر جائے گی لیکن تجھے رسوا ہونے نہیں دے گی. اگر 20 لاکھ لے کے تو بیوی لے کے آئے گا نا, 3 دن کے بعد ایسا بم پھٹے گا کہ پورے گھر کی کھیلے بنا دے گی اور کہے گا دیکھ عزت رکھ لے. وہ کہے گی کل یاد نہیں میرے باپ نے کہا تھا میری عزت رکھ لے, تیرے باپ نے کہا تھا 15 لاکھ دے تو برات لے کے آؤں گا. میرے باپ نے زمین بیچ کے 15 لاکھ اکٹھے کیے تھے, تو برات لے کے تب آیا تھا. جب تو نے کل میرے باپ کی عزت نہیں رکھی, آج میں کیوں رکھوں, آج میں کیوں رکھوں. تو پھر گھر نہیں سنوریں گے. بیٹیوں کے اوپر یہ احسان کیا کرو, انہیں فری میں اپنے گھر کی دہلیز پہ جگہ دیا کرو. کتنا بڑا کام کرنے آ رہی ہے, تیرے نسلوں کو جنم دینے آ رہی ہے. وہ کھانا بنانے والی تو 5,000 میں مل جائے گی, پوچھا لگانے والی تو 3,000 میں مل جائے گی, گھر کی صفائی کرنے والی تو 2,000 میں مل جائے گی. یہ جو تیری نسلوں کو وجود دینے کے لیے آ رہی ہے, یہ ایسے نہیں, اپنے
अपनी जिंदगी पे खेल के तेरी नस्लों को आगे बढ़ाएगी, अपनी जान की बाजी लगा के तेरी नस्लों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब तुम 10-10 लाख कैश लेके इन्हें घर की दुल्हन बनाते हो ना, फिर जब परदेश जाते हो तो किचन से आवाज आती है अल्लाह करे ये लौट के ही ना आए, ये ट्रक के नीचे दब के मर जाए। फिर तुम भी जाते जाते कहते हो जा जा, मैं भी तेरी शिकल देखना नहीं चाहता। वो कहती है अल्लाह मुझे इसका जनाजा भी ना दिखाना। अल्लाह कहता मान जा, ये नाशुक्री के जुमले ना बोल, तू नहीं जानती ये कौन है तेरे लिए। देख एक झटका दूंगा तेरे सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तूने बद्दुआ दे के शोहर को निकाला, खबर आई कि वो गुजर रहा था, रोड पार कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया है। अब जब सफेद चादर सर पे आती है फिर रोने से कोई नतीजा नहीं है। अब इस चादर को कैसे उतारा जाए, दुनिया खा पी के चली जाएगी, 40वें की बिरयानी खाएंगे, तीजे के चावल खाएंगे, मैयत की रोटी खाएंगे, लौट जाएंगे, कोई गम बांटने नहीं आएगा, कोई सीने से लगाने नहीं आएगा। ये मेरी कौम की बेटी, तेरा शौहर तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर तेरी खुशी है, इसको बददुआ न दे। अगर ये चला गया तो कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं होगा। तेरे की अपने घर के अंदर वक्त पे तुझे रोटी नहीं दी जाएगी। आज जो घर की मलका बनी है ये तेरे शौहर के साये का सदका है। इसके तेरे हाथों में जो सोने के कंगन है, तेरे सर पे शौहर का साया है, इस वजह से तू महारानी बनी है। अगर ये चला गया तुझे 8 बेटों पे नाज है, 10 बेटों पे घमंड है, देखेगी मुंह एक एक का, लेकिन कोई तुझे रोटी देने नहीं आएगा, कोई तुझे खाना देने नहीं आएगा। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है, कल तुझे कोई तेरी मर्जी से खाना तक नहीं देगा। इसलिए खुदा के वास्ते ए मेरी कौम की बेटी, अगर तेरा शोहर घर से जाने लगा करे, किचन में खड़े होकर बद्दुआ न दिया कर। अगर वो जा रहा है तो तू अपनी झोली फैला दिया कर, कहा कर मालिक मैंने सुहाग के जोड़े में इसको भेजा है, इसी जोड़े में मुझसे मिला देना। ए मेरे परवरदिगार, बागर जा रहा है, जुल्म की आंधियां है, चारों तरफ शैतानी माहौल गर्म है, मेरे शोहर की हिफाजत करना। सजदे में सर रख के इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर, उसके करम को जोश आएगा, वो कहेगा आंसू ना बहा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक दोनों को मिला नहीं दूंगा मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ये अकबर। अपनी बेटियों को तालीम दे जाता, माशाअल्लाह, वो अपने शोहरों की इज्जत करे, बेशक। अपनी बेटियों को तालीम दे कि वो अपने शोहरों की इज्जत करे। जब बेटियां संवर जाएंगी तो बीवियां खुद ब खुद, समझ जाएंगे, बीवियां खुद ब खुद। समझ जाएंगे। रात सरकार नजीम मियां साहब किबला कलंदरे मारहरा शरीफ बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने फरमाने लगे बैत तो खिलाफत का मसला भी अजीब है, औरतों से पैर दबा रहे, और कहने लगे तुम जो बैठी हो ना वहां एक पर्दा लगा था बिलग्राम, बड़ा अच्छा है, तमाम रहता है, खुदा की कसम इस्लाम क्या है ये हुजूर की औलाद से पूछो। मैंने रात भी ये बात कही थी, ना तो हमारे बाप का कुछ लगा है दीन पे, ना आपके बाप का लगा है, जो कुछ भी लगा है ना सैयदों का लगा है, बेशक। खून भी लगा है, पसीना भी लगा है, मेहनत भी लगी है, वक्त भी लगा है। सैयदों की बड़ी कुर्बानियां हैं दीन हम तक पहुंचाने में, हुजूर के घर आने की बड़ी कुर्बानी। खुदा की कसम हजरत अमीर हमजा से लेकर के अली असगर तक ये सारे कौन थे, हुजूर के घर वाले थे, हुजूर के घर वाले थे। बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं, दीन हम तक बड़ी मुश्किल में पहुंचा है। खुदारा इस दीन का झंडा बुलंद किया जाए। बेशक। तेरी बदअमली की वजह से कोई हुजूर के दिए हुए इस्लाम पे उंगली ना उठाए, कोई ये ना कह सके ये मुसलमान है, 10 लाख तो बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएंगे, किसी को खाली हाथ ला के घर में बैठा। मैं नहीं जानता ये ठलुए बराती क्या कहेंगे, मगर इतना जानता हूं अगर किसी गरीब की बेटी या तेरे भाई की बेटी बिना खर्चे के तेरे घर में आके तेरे घर की इज्जत बन गई ना, कोई दुआ करे ना करे मदीने से गुंबद खजरा वाला मुस्तफा दुआ करने लग जाएगा। क्यों नहीं करते ये कोशिश? करें ना, फ्री जन्नत है, फ्री जन्नत। अमीरों के लिए बहुत सस्ती है जन्नत, मगर खरीदे तो, अगर खरीदे तो कैसे? गरीब आदमी को तो रब का दोस्त होने में बड़ा वक्त लगता है, चिल्ले करेगा, वजीफे पढ़ेगा, बड़ी मेहनतें करेगा, लेकिन अमीर के बारे में फरमाया जो रब के राह में खर्च करता है उसे अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। माशाअल्लाह। खर्च किया करो ना अल्लाह की राह में, बहुत सा आसान तरीका है सीधा होने का, अल्लाह की बारगाह में जाने का, वली बनने का, दोस्त बनने का। खर्च किया करो, खर्च किया करो। लोग हिसाब लगाए रहते। तो सरकार में जिन मियां साहब कबला फरमा रहे थे, ये जो बैठी है ना इनकी आदत यह है जिनके पैर दबाने चाहिए ये उनके दबाती नहीं है, और जिनके नहीं दबाने चाहिए उनकी छोड़ते नहीं है। मेरी बहन मेरी बेटी
रोज मुस्कुरा के मियां बीवी एक दूसरे को देखें ना, अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। बेशक। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह। अपनी बेटियों को तालीम दो, निकाह सुन्नत के मुताबिक किए जाएं, बोझ खत्म किया जाए उम्मत के ऊपर से ये डिमांड का और ये खाने में मुंह के साइज का। कहता बोटी साइज की होनी चाहिए, बगला है, चबानी नहीं है, एक झटके में अंदर लेनी है। हाँ दूर कहीं खाना चल रहा है ना तो समझी देखो आस्तीन ऐसे करके, हाँ भाई दिखा बोटी कैसी है भाई, तो मैं ऐसे देखता है जैसे गवर्नमेंट ने चेकिंग के लिए भेजा। देख के कहता बोटी कैसी है, तेरे बाप ने ला के रख दिया था। मिल रहा है सामान, ना खिलाए तो तेरे बाप का कर्ज नहीं है बेटी वाले पे। हाँ वो जलील ना करना, किसी को जलील ना करना, कभी खाना भी खुद खिला दे, पानी भी खुद खिला दे और उसकी बेटी को इज्जत दे दे। अल्लाह कयामत तक तेरी नस्लों को इज्जत अता फरमाता रहेगा। लोग कहते हैं जी मेरी बेटी बड़ी परेशान है, दुआ दे दो, दावा दे दो। मैं सीधी बात कहता हूं, तुम दूसरों की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाता। अगर आप दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आपको भी इज्जत मिलने के चांसेस कम है, बहुत। हाँ खुदारा करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने घर को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जो तरीका हमारे भाइयों ने राइज किया ना, भाई सैयद साहब, भाई मोहिउद्दीन साहब, मोइनुद्दीन साहब, तो इसी तरीके को आम कीजिए। कोशिश ये करें शादियां ज्यादातर रिश्तेदारी में करें, ज्यादातर शादियां रिश्तेदारी में करो ताकि बेटियों की जिंदगी उनके लिए अजीरन ना बने। इसलिए कि जिसको तुम लेके आओगे तुम उसे जानते हो, जो तुम्हारे घर में आएगी वो तुम्हें जानती है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, पड़ेगी मैनेज करने के लिए, उसे पता है ये घराना कैसा है, तुम्हें भी पता है ये घराना कैसा। पता चला दूल्हा छत पे खड़ा, बीवी जमीन पे खड़ी है, वो कह रहा मैं यहां से नहीं उतरूंगा, वो कहती मैं यहां से चढ़ूंगी नहीं, फिर बीच में लगती है तलाक की गोली। इसलिए मिजाज के लोगों में निकाह करें, करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही। इंशाल्लाह सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं? इसमें भी डर लग रहा है अभी मौत थोड़ी आ जाएगी अगर हाथ उठा देंगे तो। सारे जन्नत में जाना चाहते हैं। या अल्लाह गौसे पाक के सदके में जिन लोगों ने आज हाथ उठाए गए, हुजूर की आल का सदका सबको जन्नती बना दे। बस ये एक दुआ थी जो मैंने करी। तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह, किसी न किसी की कोशिश ये करें, अपने रिश्तेदारों के बीच में ही निकाह करें और गरीबों का ख्याल करें, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें। अल्लाह ताला हम सबको ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए। शजरा सुन साउंड वाले भैया, अब तक तो कहानी चल गई, लेकिन अब जो गेर पढ़ने वाला है वो बड़ा कर रहा है। थोड़ी सी इसकी आवाज और थोड़ा सा को दे दो ताकि गला खुश्क न करे। मुझसे मेजबानी गिरामी ने कहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं शजरा तब पढ़ा जाता है और उस बीच में जब हाथ का इशारा होता तो आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से तो भिखारी भीख लेके भी सुभान अल्लाह कह जाता है यार, जैसे तुम जैसे अमीर कह रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं हाथ का इशारा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, उसमें देखिए आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि मैं बीच में सांस ले लूंगा। ठीक है, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। जरा कहिएगा मचल के। मेरे बेटे ये चेयरमैन है, आप जमींदार हो। चेयरमैन 5 साल टिकता, जमींदार तो फिर टिका ही रहता है। ठीक है जी, तो जमींदार ज्यादा पावर वाले होते हैं ना, बोले फिर जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम। अभी तक उनसे सिर्फ इतना जुमला कहूंगा, घर जाना घूमना कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। जाना ना फिर माँ के कदम चूमना। भाई थोड़ा सा इस आवाज दें और आप जरा अपनी आवाज निकाल के कहें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान,